लें जी जनाब, इंग्लैंड की टीम ने तो हंसते हंसते टेस्ट मैच जीत लिया। इंडिया को सोचने का संभलने का मौका भी नहीं मिला और इंडियंस जो थे वो आखिरी एक डेढ़ घंटे में ये सोच रहे थे कि ये हमारे साथ हो क्या गया है। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था इंडिया की टीम ने। पहले दिन पे भी इंडिया की टीम डोमिनेट कर रही थी, बहुत उन्होंने शानदार किस्म की बैटिंग की थी। फिर डे 2 पे जहां इंग्लैंड की टीम ने एक अच्छा काउंटर अटैक किया था और फिर डे 3 के ऊपर भी जो है ना मामला काफ़ी हद तक इंडिया के हाथ में थे और इंडिया जो है एक अच्छी लीड बना सकता था। डे 4 पे भी इंडियंस क्रूज कर रहे थे और 6 रन की लीड हासिल थी और 287 टू 90 के अराउंड जो उनकी सिर्फ 4 विकेटें आउट थीं और कहा 3 खिलाड़ी आउट थे, बल्कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और कहा यही जा रहा था कि इंडिया 450 के अराउंड जो है ना टारगेट सेट करेगा, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने पहली इनिंग में भी अच्छी बॉलिंग करते हुए भारत के आखिरी जो थे वो 7 खिलाड़ी 70 रन के या उससे भी कम 60-70 रन के दरमियान में आउट किए। और सेकेंड इनिंग के अंदर भी जो थे इंग्लैंड के जो बॉलर्स थे जो कि नई बॉल से काफ़ी इनफेक्टिव लगे भारतीय बल्लेबाजों के आगे, लेकिन पुरानी बॉल से या सेकेंड बॉल जब मिली तो अच्छा स्पेल उन्होंने किया और जो है इस सेकेंड इनिंग में भी तकरीबन जो है 30-40 रन के हिसाब से उन्होंने आखिरी 4 विकेटें इंडिया की हासिल करके टारगेट को 371 तक महदूद किया, वरना ये टारगेट बाआसानी तरीके से जो है वो 450 की जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा था। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी की, क्या ही बेहतरीन किस्म की बल्लेबाजी की। ओपनिंग स्टैंड 180 प्लस का दे डाला और वहीं से ही भारत की कमर तोड़ के रख दी। लेकिन चूंकि सेकंड इनिंग में मतलब ये फोर्थ इनिंग जो होती है मैच की आखिरी इनिंग होती है उसमें बैटिंग करना आसान नहीं होता। काफ़ी विकेट भी टूट चुका होता है, विकेट भी अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहा होता। फिर प्रेशर, फिर जो कि ह्यूमन नेचर है कि जीत के जैसे जैसे आप करीब जाएंगे तो उस तरह मुश्किलात में भी कुछ इजाफा हो सकता है। नर्व्स आपकी जो होती हैं उनको काम करना एक लंबे अरसे के लिए मुश्किल होता है। T20 में तो ये चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही होती हैं, लेकिन टेस्ट मैच में यहाँ पे ह्यूमन नेचर का, ह्यूमन इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो बहरहाल लेकिन इंडिया की टीम उससे कुछ फ़ायदा ना उठा सकी। इंग्लैंड के बल्लेबाज विकेटें गंवाने के बावजूद गाहे बगाहे जो है वो टारगेट की जानिब बढ़ते रहे। हैरी ब्रूक पहली बॉल पे आते आउट हो गए। ये भी जो है ना एक बहुत इंग्लैंड के लिए परेशानी वाली बात है कि हैरी ब्रूक जो कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं टेस्ट के और बड़े एग्रेसिव किस्म के खिलाड़ी हैं, हैरी ब्रूक का जो टेस्ट का स्ट्राइक रेट है वो हमारे बाबर आजम से, विराट कोहली से, इनके वनडे के स्ट्राइक रेट से ज़्यादा जो है वो इनका हैरी ब्रूक का टेस्ट का स्ट्राइक रेट है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं। और बैटिंग एवरेज भी बहुत हेल्दी है, 50 प्लस की बैटिंग एवरेज है। तो क्या ही शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन आज नहीं चल पाए। तो हैरी ब्रूक ने इस टेस्ट मैच में मतलब उतना अपना जलवा नहीं दिखा पाए, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी इन्होंने बैटिंग की। फिर 5वीं विकेट भी आउट हो गई। इनके जो कप्तान थे बेन स्टोक्स, मैं समझता हूँ कि गैर ज़रूरी शॉट मारते हुए आउट हुए। बिला वजह रिवर्स स्वीप किए जा रहे थे, मुसलसल किए जा रहे थे और आखिर एक रिवर्स स्वीप टॉप एज लग गई और जो है स्लिप के फील्डर जो थे उन्होंने कैच ले लिया। 302 पे 5 आउट हो गए। 371 का 371 का टारगेट है, लेकिन नंबर 7 पर बैटिंग करने वाले विकेट कीपर बैट्समैन जेमी स्मिथ ने बड़ी एग्रेसिव किस्म की बैटिंग की और जो है अपनी टीम को मैच जितवा दिया, छक्का मार के मैच जितवाया। परेशान कुन बात यह है कि जसप्रीत बुमराह सेकंड इनिंग में भी कोई खास बॉलिंग ना कर सके। 19 ओवर कराए लेकिन कोई विकेट नहीं मिली और जसप्रीत बुमराह जो कि 5 में से सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल हैं और एक टेस्ट तो उन्होंने खेल लिया और भारत हार भी गया। अब अगले जो 4 टेस्ट मैच हैं उसमें बुमराह मैक्सिमम 2 टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। तो अब देखना होगा कि बुमराह के बगैर भारतीय बॉलिंग लाइनअप क्या करे। कहा यही जा रहा है कि बुमराह के बगैर अगर 500 रन का भी टारगेट होगा तो शायद इंडियन टीम जो है इंग्लिश कंडीशंस के अंदर या सेना कंडीशंस के अंदर शायद उसको डिफेंड ना कर पाए, क्योंकि बुमराह के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो जसप्रीत बुमराह आज भी कोई इंजरी हो गई या कोई थकावट थी उन्हें या बॉडी साथ नहीं दे रही थी, मैदान से बाहर रहे, तो जब वो मैदान से बाहर जाते थे तो फिर बाकी जो भारतीय बॉलर्स हैं उनको बहुत मार पड़ती थी। प्रसिद्ध कृष्णा अच्छे बॉलर हैं, जंप लेके कराते हैं, गेंद को अच्छे से ज़मीन पर पटकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं दिखा पाए। जबकि शार्दुल ठाकुर, मैं समझ से बाहर है मेरी कि अब ये शार्दुल ठाकुर जैसे लोग भी इस लेवल की क्रिकेट खेलेंगे तो ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है। हम किसी को डिग्रेड नहीं कर रहे, किसी प्लेयर की दिल आज़ारी करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन इंडियन टीम को, इंडियन सिलेक्शन के जो लोग हैं उनको खुद सोचना चाहिए कि अब शार्दुल ठाकुर जैसे लोग भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे
ये तो वही बात है कि अब पाकिस्तान सुपर लीग में किसी नौजवान खिलाड़ी को या किसी इस तरह के खिलाड़ी को जो कि उतना शायद टैलेंटेड ना हो सेलेक्ट कर लिया जाए और डायरेक्ट इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में उतार दिया जाए। शार्दुल ठाकुर कभी भी ना पेस उनके पास था, ना उनकी बॉलिंग में कभी भी कोई ख़ास बात रही है। विकटें उनको मिल जाती थी, बुमराह एक साइड से प्रेशर क्रिएट करते हैं तो दूसरी जानब से बॉलर विकटें निकाल लेते हैं, लेकिन एज ए जो है स्पेशलिस्ट बॉलर वो खेलते हैं, नंबर 8 के ऊपर बैटिंग करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि शार्दुल ठाकुर एक इंडिया की जितनी अच्छी टीम बन चुकी है, मैं नहीं समझता कि शार्दुल ठाकुर जैसे मतलब सॉरी टू से एवरेज प्लेयर्स की इस टीम में कोई जगह है। तो इंडिया थोड़ा सा अपने आप को शफल करे और अच्छी बॉलिंग लेकर आए। मोहम्मद सिराज ऑफ कलर दिखाई दिए वरना अच्छी बॉल करते हैं। मोहम्मद शामी अगर अवेलेबल हैं तो उनको लेकर आएँ, और खिलाड़ी हैं इनके पास उनको आजमाया जा सकता है। मुझे उनका नाम थोड़ा जो है ना वो मेरे जहन से स्किप हो रहा है। लेफ्ट आर्म के पतले से बॉलर हैं, लंबे कद के, हरमीत सिंह समथिंग लाइक दैट। तो इनको जो है ना क्या कहते हैं ट्राई करना चाहिए। T20 में बहुत अच्छी बॉलिंग की है और ODI में भी शायद 1-2 मैचेस खेले हैं। तो मेरा ख्याल है इनका अब टाइम आया है कि बॉलिंग में इनकी क्वालिटी है तो उन्हें जो है वो ट्राई करना चाहिए। बाकी इंडियन टीम को बैठ के सोचने की ज़रूरत है। बैटिंग बहुत अच्छी की लेकिन बॉलिंग में 20 विकटें निकालना, चीप रन्स के ऊपर इंग्लैंड की टीम को आउट करना, इस जानिब इंडिया की टीम को देखना होगा। एक मरतबा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं टीम इंग्लैंड को। बेन डकेट ने जिस तरह से खेला, फोड़ के रख दिया, मैच को 1 साइडेड कर दिया, 140 समथिंग रन्स बनाए सेकेंड इनिंग में और अपनी टीम की जीत में एक बहुत अहम किरदार अदा किया।